वर्तमान समय में एक ऐसा टॉपिक जिससे सभी एग्जाम में सवाल की संख्या लगातार बढ़ते जा रहा है और वह टॉपिक है करेंट अफेयर। चाहे आप बिहार दरोगा एग्जाम की बात कीजिएगा, बिहार एससी की बात कीजिएगा या दूसरे बीपीएससी जैसे कोई भी एग्जाम की बात कीजिएगा, करेंट अफेयर के लगातार वेटेज बढ़ते जा रहा है। बिना करेंट अफेयर की तैयारी का सिलेक्शन जो है आपको मुश्किल है। लेकिन करेंट अफेयर का तैयारी करना मुश्किल और भी इस कारण से हो जाता है क्योंकि हमको समझ में नहीं आता है कि क्या आपको पढ़ना है और क्या आपको छोड़ना है, कौन सा टॉपिक से प्रश्न आता है, कहाँ कहाँ फोकस करना है, इसलिए कौन सा स्टडी मटेरियल को रेफर करना चाहिए ताकि कम मेहनत करके ज्यादा से ज्यादा आउटपुट कर सके। बिहार दरोगा इत्यादि एग्जाम की बात कीजिएगा तो बिहार दरोगा में क्या है, कई बार तो 25-25 तक प्रश्न पूछा गया है, बीपीएससी में तो 30 प्रश्न पूछा गया है आपको, ठीक है ना। तो मतलब ये हो गया कि करंट अफेयर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहले टॉपिक हुआ करता था लेकिन वर्तमान में एक सब्जेक्ट हो गया। मतलब जैसे अलग फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आप इतिहास इत्यादि को टाइम देते हैं, ऐसे ही करंट अफेयर को भी आपको टाइम देना होगा। लेकिन इसका जो स्टडी मटेरियल क्या है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने आपको प्रयास किया है। ठीक है, आइए देखिए क्या है यहाँ पर। देखिएगा सबसे पहले तो क्या है कि हमने एक आपको लेसन बना दिया सबसे पहले ही कि करेंट अफेयर की तैयारी आपको कैसे करना है। इसमें आपको बताया गया है कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा टॉपिक आपको छोड़ना है। अच्छा, कौन सा टॉपिक में क्या-क्या पढ़ना है वो भी आपको पूरा डिटेल से क्या किया गया, समझाया गया। साथ ही यहाँ पे पीडीएफ दिया गया है, तो पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा और वीडियो देख लीजिएगा, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है? देखिए क्या है कि यहाँ पर क्या है, देखिए मार्केट में जितना भी करेंट अफेयर उपलब्ध है अभी है, चाहे एसपीडी की बात करते करते हैं, एडिटोरिया की बात करते हैं, है ना? ये दृष्टि का करंट अफेयर आता है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए बहुत बढ़िया होता है ना? इसके अलावा क्या है, प्रतियोगिता दर्पण होता है। लेकिन क्या सभी जो फैक्ट उसमें दिया रहता है, क्या हमारे लिए ज़रूरी है? नहीं ज़रूरी है और सब हम लोग पढ़ भी नहीं सकते हैं। लेकिन चूँकि हम लोग अलग-अलग एग्ज़ाम निकाले हुए हैं, तो हम लोग का अनुभव है कहाँ-कहाँ से क्या प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सभी को पढ़ के क्या किया, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, उसको हमने क्या किया है, एक जगह समराइज़ करके क्या किया है, पीडीएफ अलग बना दिया है। ठीक है ना? बहुत ही क्रिस्प और इस तरह से बनाया गया है कि आपका करंट अफेयर तो कवर होगा ही होगा, साथ ही क्या है कि स्टैटिक पार्ट भी आपको क्या होगा, कवर होगा। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए क्वेश्चन पूछ दिया कि वर्तमान समय में यूनाइटेड नेशन के किसको जो है आपको टेम्पोररी परमानेंट टेम्पोररी मेंबर बनाया गया है। तो उसमें एक सिक्योरिटी काउंसिल होता है, तो सिक्योरिटी काउंसिल में किसको जो है आपको टेम्पोररी मेंबर बनाया गया है? पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान के बारे में तो पढ़ ही लेंगे, पाकिस्तान की राजधानी क्या है, पाकिस्तान का निर्माण कैसे हुआ है। इसके अलावा क्या यूनाइटेड नेशन के बारे में पढ़ लेंगे, सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में पढ़ लेंगे। तो मतलब कि आपका करंट अफेयर के भी पार्ट कवर हो जाएगा और स्टैटिक का भी पार्ट क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। ठीक है? अगर देखिएगा कि अगर मान लेते हैं कि बिहार बोर्ड एग्जाम की बात करते हैं, अब देखिए एग्जाम में क्या है, 15 से 25 के रेंज में प्री में क्वेश्चन पूछ रहा है और मेंस की बात करते हैं, तो आप देखिए कि 7-8 के आस-पास प्रश्न आपको पूछ रहा है। बिहार दरोगा की बात करते हैं, बीपीएससी तो 20 के बीपीएससी की बात करते हैं, तो इसमें तो आपको 25 से 35 के आस-पास रेंज में क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है ना? मतलब देखिए अगर इस दोनों एग्जाम को फोकस करके हम तैयारी करेंगे ना, तो बाकी जितना भी एग्जाम में करंट अफेयर पूछेगा, जैसे बिहार एसएससी सीजीएल की बात करते हैं, बिहार पुलिस की बात करते हैं या दूसरे सभी एग्जाम की बात करते हैं, आराम से क्या होगा करंट अफेयर आपको पकड़ा जाएगा। तो हमारा मेन फोकस क्या रहेगा, बिहार दरोगा एग्जाम ही रहेगा क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम बच्चा भी क्या है, बिहार दरोगा के ही हैं, तो बिहार दरोगा हमारा क्या रहेगा, मेन आपको फोकस रहेगा, ठीक है? और यहाँ पर क्या करेंगे कि अगर एग्जाम्पल के लिए बिहार दरोगा में अगर क्या है कि 25 प्रश्न पूछा गया, ठीक ना? तो हमारा प्रयास रहेगा कि कम से कम क्या है 22 से 23 प्रश्न बनना चाहिए कि 100% हो सकता है बन भी जाए, लेकिन इसकी दावा नहीं किया जा सकता है कि 100% बन ही जाएगा क्योंकि जीके ऐसा चीज़ है, करंट अफेयर ऐसा चीज़ है कि हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपको ना बने, लेकिन फिर भी क्या हमारा प्रयास रहेगा का कि आपको 90 परसेंट जो होता है क्वेश्चन जो है आपका बन जाना चाहिए। तो ये तो क्या हो गया करंट अफेयर का, लेकिन अगर आप स्टैटिक पार्ट को भी इसमें देखिएगा तो एग्जाम्पल के लिए क्या है कि करंट अफेयर का मान लेते हैं 20 क्वेश्चन पूछा गया, ठीक ना? अब 20 क्वेश्चन में क्या है कि हमारा मान लीजिए 18 प्रश्न यहाँ से बन गया। लेकिन इसके अलावा क्या है कि जो स्टैटिक पार्ट उसमें बताया जा रहा है, यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में बताया जा रहा है, डब्ल्यूएचओ के बारे में बताया जा रहा है, ठीक ना? तो उससे भी तो बोल सकते हैं कि 10-15 क्वेश्चन और बनेगा। तो देखिएगा तो क्या है कि ओवरऑल क्या है कि यहाँ से 30 प्रश्न के आस-पास हमारा टारगेट रहेगा कि 30 से अधिक प्रश्न क्या है आपको इस जो आप करंट अफेयर पढ़ेंगे, यहाँ से आपको एग्जाम में बन जाना चाहिए, ठीक ना? चलिए और इसके अलावा पीडीएफ हम दिखाएँगे भी कुछ देर में, तो आपको थोड़ा-सा आइडिया लग जाएगा क्या हम कहने वाले हैं, ठीक है ना? चलिए, तो यहाँ पर पहले क्या-क्या करवाया जाएगा आपको कि कंप्लीट आपको करंट अफेयर करवाया जाएगा और क्या है और मुख्य रूप से हमारा फोकस क्या रहेगा, बिहार दरोगा एग्जाम रहेगा, बाकी कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और बिहार दरोगा एग्जामिनेशन जब तक नहीं हो जाएगा प्री मेंस तब तक क्या आपको करंट अफेयर करवाया जाते रहेगा। वहाँ तक कि मतलब बिहार दरोगा एग्जाम के लिए जो भी ज़रूरी होगा करंट अफेयर, है ना?
साल भर, डेढ़ साल सबका क्या करवाया जाएगा यहाँ पर पूरा का पूरा, ठीक है ना? आइए, पहले तो क्या इसमें क्या-क्या मिलेगा? बता दिया क्या? कि जो भी एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है पूरा करंट अफ़ेयर आपको दे देंगे। और सबसे पहले क्या है कि वीडियो लेक्चर बनाया जाएगा। वीडियो लेक्चर क्यों? ये देखिए, अगर क्या है कि अपने से कोई चीज़ को पढ़ना होता है तो बोरिंग लगने लगता है ना? छोड़ देते हैं। लेकिन क्या है, वीडियो के माध्यम से कहानी बता दिया जाएगा, चीज़ों को समझा दिया जाएगा, तो कहानी के रूप में क्या आपको दिमाग में चला गया, ठीक है? और उसके बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगा, मतलब उसका एक ई-बुक मिल जाएगा। उसको क्या करना है आपको, पढ़ लेना है, तो उससे क्या हो जाएगा आपको रिवीजन हो जाएगा। तो एक बार जब वीडियो देखे तब रिवीजन मतलब सुने कुछ आने समझ में आया और रिवीजन कीजिएगा तब फैक्ट क्या हो जाएगा आपको याद हो जाएगा। फिर क्या करना है, तो उसका देना है आपको टेस्ट, क्योंकि देखिए हम लोग क्या करते हैं, वीडियो देख लिए, पीडीएफ भी पढ़ लिए, लेकिन टेस्ट देबे नहीं करेंगे। तो जब टेस्ट नहीं दीजिएगा तो क्या है कि बोल सकते हैं आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ पर दिक्कत है, कहाँ पर कमी है और उस कैसे सुधारा जा सकता है। तो मतलब कि लेक्चर देखना है, उसका ई-बुक पढ़ना है, पीडीएफ पढ़ना है और उसके बाद क्या करना है आपको, टेस्ट आपको देना है। क्लियर है? चलिए आइए। और साथ ही बताइए क्या है, करंट अफेयर को स्टैटिक पार्ट से क्या करेंगे, रिलेट करके आपको पढ़ाया जाएगा। क्लियर है? देखिए, वीडियो लेक्चर, फ्री ई-बुक प्लस क्या एमसीक्यूज़ टेस्ट करवाया जाएगा और इसका क्या है, कुछ आपको फीस रखा गया है और फीस इतना रखा गया है कि इसको सब कोई अफ़ोर्ड कर सकते हैं, इसमें कोई आपको दिक्कत ही ना हो। समझिए क्या है? जैसे होता क्या है कि हम इसको बेसिकली क्या है कि चाहते तो आपको बोलते हैं कि नहीं, बिहार दरोगा का बैच है सिर्फ उसी में पढ़िए या बिहार सीजीएल का जो बैच है उसी में पढ़िए। मान लेते क्या है कि कोई बच्चा जो है किसी और सर के यहाँ क्या है कि पूरा बिहार दरोगा कोर्स कंप्लीट किए हुआ है, लेकिन उसको सिर्फ करंट अफ़ेयर का उसको ज़रूरत है। तो क्यों अपना टाइम वहाँ बर्बाद करे, क्यों अपना वहाँ पैसा बर्बाद करेगा, है ना? हम भी बोल सकते हैं हमारे यहाँ भी बिहार दरोगा कोर्स चलता है, बिहार एसएससी कोर्स चलता है। लेकिन क्या है, सिर्फ आपको करंट अफेयर पढ़ना है तो पूरा कोर्स में जाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ क्या है कि इसमें क्या कर सकते हैं, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन जिनको पूरा पढ़ना है, पूरा आपको ओवरऑल पढ़ना है, उनपे तो भाई आपका कोर्स सही है ना? तो इसके लिए क्या है कि फीस मात्र रखा गया है ₹99। ताकि क्या है किसी को कोई दिक्कत भी ना हो और प्लस क्या है कि यहाँ मैनेजमेंट वगैरह में कोई दिक्कत आपको ना हो। ठीक है ना? आइए, अब कैसे आप ले सकते हैं यहाँ पर एडमिशन? तो पहले तो क्या है कि द सिलेक्शन ग्रुप एप्लीकेशन होगा कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और उसके बाद क्या है कि यहाँ मोबाइल नंबर से अपना लॉगिन कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ कैटेगरी आता है ऊपर में, बिहार दरोगा सिलेक्ट कर लीजिएगा। हालाँकि कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट कीजिएगा तो सब में करंट अफेयर रहता है। तो बिहार दरोगा मान के सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद यहाँ पर अलग-अलग स्लाइड मूव करते रहेगा। तो वहाँ पर इसी को क्या करना है, इस स्लाइड को क्या करना है, क्लिक कीजिएगा। यही स्लाइड को क्लिक कीजिएगा तब पेमेंट पेज पे चले जाइएगा, है ना? उसके बाद क्या करना हो जाएगा। और नहीं अगर वहाँ से होगा तो फिर यहाँ पर पेड कोर्स सेक्शन में जाइएगा। आप पेड कोर्स सेक्शन में क्लिक कीजिएगा, उसके बाद पेमेंट पेज पर आप चले जाइएगा। क्लियर है? आइए यहाँ पर। समझ में आ गया? और पहला तो क्या करना है, ये आपको वीडियो देखना है, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, क्लैरिटी मिल जाएगा, क्या पढ़ना है, क्या आपको नहीं पढ़ना है। आइए, और उसके बाद क्या है कि यहाँ पर कि यहाँ के आपको हेल्पलाइन नंबर वगैरह है। देखिए, बस सिलेक्शन गुरु क्या है, आपको टेलीग्राम एप्लीकेशन का नाम है, यही एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। अच्छा, इसके अलावा समझिए, जो आपका जो करेंट अफेयर का ई-बुक है, सबको क्या है, चाहे एडमिशन लीजिए, चाहे ना लीजिए, सबके लिए क्या है, फ्री है। करंट अफेयर के लिए समझिए कि यहाँ वीडियो और प्लस बोल सकते हैं, जो टेस्ट लेंगे उसका फीस रख रहे हैं। बाकी करंट अफेयर का जो पीडीएफ है, वो सबके लिए फ्री है। द सिलेक्शन गुरु टेलीग्राम चैनल पे क्या है, आपको मिल जाएगा, ठीक है ना? 2-3 करंट अफेयर शेयर भी किया गया होगा। अभी क्या है कि मार्च वाला बना है, तो मार्च वाला आपको शेयर कर देंगे, है ना? मतलब इसके लिए क्या है कि जनवरी 2025 से शुरू किया जा रहा है और जब तक बिहार दरोगा एग्जाम आपको नहीं होगा, तब तक पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना? अगर मान लेते हैं कि जल्दी में ही अगर एग्जाम का फॉर्म आ गया, तो हो सकता है कि 2024 का भी कुछ करंट अफेयर पढ़ाना पड़ा, तो भी पढ़ा देंगे, ठीक है ना? लेकिन अगर क्या है कि बहुत लेट से फॉर्म आता है, फिर क्या, जैसे हालाँकि अभी बिहार दरोगा के लिए क्या है, फॉर्म आने के लिए आंदोलन अभी चलाने की बातचीत चल रहा है, ठीक है ना? तो अगर जल्दी आ गया, तो फिर देखा जाए, मतलब जैसे देखिए समझिए, सिंपल सी बात है कि हमारे एग्ज़ाम के लिए जो भी करंट अफेयर ज़रूरी होगा, चाहे 2024 का ज़रूरी है, चाहे 2025 का या 2026 में एग्ज़ाम हो, है ना? जो भी ज़रूरी होगा सब आपको करवा दिया जाएगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मतलब कि इस पर पूरी तरीके से आप निर्भर रह सकते हैं, कुछ और करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगा। आइए, और इसके अलावा क्या है कि डेली क्विज़ भी चलता है, तो आप क्विज़ में पार्टिसिपेट करना है, तो सिलेक्शन गुरु क्विज़ टेलीग्राम पर जॉइन कर लीजिएगा और यहाँ का ये नंबर है 8877573035। कोई दिक्कत होगा तो हेल्पलाइन नंबर पर आप बात कर सकते हैं, ठीक है? अब देखिए क्या है, करंट अफेयर आपको दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पर मोटा-मोटी आपको बनाया गया है। देखिए करंट अफेयर यहाँ पर बात करते हैं। देखिए, जैसे एग्जांपल के लिए बाबू क्या है, समझ लीजिए। ये क्या है कि मान लेते हैं कि मार्च का करंट अफेयर है, ठीक है? देखिए पहले इसको किस तरह से बनाया जाता है, यहाँ पर दिखाते हैं बाबू। अच्छा, ये क्या है, बिहार दरोगा सिलेक्शन बैच है, जिनको बिहार दरोगा पूरा कंप्लीट उसमें पीवाईक्यूज, सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज वगैरह सब आपको लेना है ना? कोर्स वगैरह, तो इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिनको सिर्फ बिहार एसएससी का तैयारी करना है, बिहार एसएससी जेल का, इसमें भी पीवाईक्यूज पूरा कोर्स है, टेस्ट वगैरह सब है, इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ले सकते हैं। आइए,
देखिए सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे इंडेक्स इस तरह से बना दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, राष्ट्रीय घटनाक्रम, भारत एवं विश्व में प्रथम बड़ा। अच्छा, राष्ट्रीय घटनाक्रम रहता ना तो बिहार में क्या घटना हुआ, झारखंड में क्या हुआ, पंजाब में क्या हुआ, तमिलनाडु में क्या हुआ, अलग अलग कर दिया गया ताकि पढ़ना क्या आपको आसान हो। फिर क्या हुआ, अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, प्रमुख मोबाइल ऐप पोर्टल को एक जगह कर दिया गया, प्रमुख योजना अभियान को एक जगह कर दिया गया है, प्रमुख सम्मेलन आयोजन को एक जगह कर दिया गया, रक्षा विज्ञान, मतलब अलग अलग क्या है आपको यहाँ पर बना दिया गया है, रिपोर्ट वगैरह एक जगह डाल दिया गया ताकि आपको। अच्छा, मार्च के प्रमुख दिवस, मार्च में जितना भी दिवस होगा, है ना, उस जैसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का मनाया जाता है, मार्च के जितना भी दिवस होगा एक जगह, ये सबसे लास्ट में रहता है। जैसे एग्जांपल के लिए 32 पर हम क्लिक करते हैं, जब 32 पे क्लिक करेंगे तो देखिए क्या है कि 32 नंबर पेज पे हम चले आए हैं ना। यहाँ देखिए क्या है कि मार्च से जितना भी करेंट अफेयर आपको पूछेगा, मतलब दिवस वाला आपको दे दिया गया, इसे बाहर कुछ भी प्रश्न पूछा ही नहीं जा सकता है, क्योंकि सारा का सारा इसमें कहा अरेंज कर दिया गया है। क्लियर हो गया। अब आइए, अब उस तरह से क्या है, सबसे पहले ऊपर चलते हैं बाबू। ये पीडीएफ द सिलेक्शन को टेलीग्राम पर भेज दिया जाएगा, वहां से डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। देखिए यहाँ पर अब मान लेते हैं क्या है कि हमको चलना है कहाँ पर, जिस पर चलना है उस पर क्लिक कीजिएगा, वहां पहुंच जाइएगा। यहाँ हमको अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, तो देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि फेटाले ज्वालामुखी भारी मात्रा में मीथेन का उत्सर्जन हुआ है, कहाँ पर है, तो कहाँ पर है, इथियोपिया में है। ये तो खाली क्वेश्चन हो गया। लेकिन अब क्या है, कहाँ पर हुआ है, आवास नेशनल पार्क है वहां पर हुआ है, तो बता दिएगा। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आवास नेशनल पार्क कहाँ है, तो इथियोपिया में है। पूछेगा कि अच्छा हाँ, कौन गैस के रिसा हुआ है, तो मीथेन गैस वहां से निकला हुआ है। लेकिन ये भी बताया गया है कि ज्वालामुखी होता है समान तौर पर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, मीथेन बहुत कम निकलता है। और यहाँ बताएंगे तो ये भी बता देंगे स्टैटिक पार्ट रिलेट करके, और की मीथेन जो होता है सड़ा गला चीज से निकलता है, जैसे खान वगैरह से निकलता है ना, धान एक खेत से निकलता है, जानवर जुआली करता है तो वहां से भी मीथेन निकलता है। मीथेन एक ग्लोबल वार्मिंग गैस है, तो आपको बताया जाएगा सब चीज यहाँ। ठीक है, मैक्सिमम चीज लिखा गया है, लेकिन साथ ही कुछ और भी चीज वहां पर बताया जाता है जब लेक्चर लिया जाता है तब। ठीक है ना, आइए फिर क्या, इथोपिया की राजधानी बता दिया गया, अदीस अबाबा है, इसकी मुद्रा क्या है, इथोपियाई बीर है। फिर एक और बताया गया कि अदीस अबाबा और किसका मुख्यालय है, और फिर किस संघ का क्या आपको मुख्यालय है, आपको पूरा बता दिया गया। तो कोई भी क्वेश्चन लीजिएगा ना तो इसी तरह से क्या आपको बताया गया। इससे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, किस देश ने फेसबुक पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो पापिया न्यू गिनी, पापिया न्यू गिनी का राजधानी बता दिया जाएगा, इसका मुद्रा बता दिया जाएगा। ठीक है ना, इसके अलावा क्या फेसबुक यहाँ आ गया क्वेश्चन में, तो फेसबुक से प्रश्न आता है तो फेसबुक के बारे में बता दिया गया। फेसबुक जो है 4 फरवरी 2004 को स्थापित हुआ था। फेसबुक जब स्थापित हुआ था तो उसका मूल नाम क्या था, तो द फेसबुक था। कौन स्थापना किया था, मार्क जुकरबर्ग ने किया था। कहाँ किया था, हार्वर्ड विश्वविद्यालय में किया था। अब इसे क्या कहते हैं, मेटा प्लेटफॉर्म कहते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो कैलिफोर्निया है ना। तब समझिए कि वो भी कवर हो गया आपका, जो स्टैटिक पार्ट है ये भी कवर हो गया, है ना। आइए इस तरह से देखिए, बिहार से क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए राष्ट्रीय घटनाक्रम क्या है कि राजवार अलग अलग किया है। बिहार से देखिए क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, पहला सौर वेदनाम उत्सव कहाँ संपन्न हुआ, बिहार में, तो बिहार में कहाँ, तो मोतिहारी पूर्वी चंपारण में। फिर क्या है ना, उसके बाद और भी चीज लिखा गया कि 22 मार्च को किस राज्य का 113वां स्थापना दिवस मनाया गया, तो बिहार में। पहली बार बिहार दिवस कब मनाया गया, 22 मार्च 1912 को। मतलब पहली बार स्थापना बिहार कब हुआ था, तो बताया गया। ठीक है, इसका थीम क्या था वो बताया गया है। फिर बिहार दिवस कब मनाते हैं तो भी बताया गया है। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आप लीजिएगा उस तरह से क्या क्या है बताया गया है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एक और लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, किस राज्य सरकार ने चिराग रिपु हाथी रिजर्व को 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है, तो वो क्या है, असम ने सूचित किया है। अब क्या है कि असम में जितना नेशनल पार्क है सब एक जगह बता दिया गया है, ताकि चीजों को आसान याद करना क्या हो, आपको आसान हो। तो मतलब क्या देख रहे हैं, स्टैटिक पार्ट भी कवर हो गया, काजीरंगा, मानस, नामेरी, डिब्रू सखोवा, राजीव गांधी, ओरंग, दिहंग पटकाई, रायमना, चिरांग रिपू, है ना, सब यहाँ पर बता दिया गया। कोई भी क्वेश्चन लीजिएगा तो इस तरह से क्या किया गया, रिलेट करके चीजों का किया गया, आपको बताया गया कोई भी क्वेश्चन को, है ना। इससे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं बाबू, यहाँ पर आते हैं, रुकिए। जैसे यहाँ पर भी देखिए क्वेश्चन क्या है कि भारत का 58वां टाइगर रिजर्व किसे बनाया गया है, तो मध्य प्रदेश में एक पार्क है, माधव राष्ट्रीय पार्क। यहाँ पूरा बता दिया गया मध्य प्रदेश में कितना अब तक टाइगर रिजर्व है, सब बता दिया गया है, कौन कौन टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में पाया जाता है ना। आइए फिर देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछा गया बाबू, एक मिनट रुकिएगा। सारे प्रश्न में क्या इस तरह से रिलेट, अरे देखिए तमिलनाडु से क्या करंट अफेयर है, आंध्र प्रदेश से क्या करंट अफेयर है, सिर्फ एक जगह आपको बता दिया गया है ताकि याद करना आपको आसान हो। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश कौन बना, तो भारत बन गया है। सारा चीज बताया जाएगा, पहला स्थान पर किस, कहाँ पर सड़क ज्यादा है,
तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। भारत में कुल लंबाई सड़क कितना है तो वो बताया गया है। फिर भारत में सड़क जो होता है नेशनल हाईवे, सड़क होता है उसमें सबसे बड़ा जो होता है नेशनल हाईवे होता है, क्या बोलता है नेशनल हाईवे जो होता है मेन होता है, उसको कौन रेख देख करता है तो NHAI। तो NHAI का फुल फॉर्म बताया गया है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका स्थापना कब हुआ तो 1995 में। मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। तो हम क्या देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन तो पूछा गया है लेकिन उससे संबंधित बहुत सारा चीज क्या किया गया आपको बताया गया। जैसे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा गया क्या कि यूनेस्को के लिए अंतरिम सूची में कितनी संपत्तियों को जोड़ा गया है। तो ये सारा चीज बताया गया है। देखिए जल्दी जल्दी बता रहे हैं इस कारण से क्या है कि इसे बता रहे हैं, बाकी जब वहाँ बताया जाएगा तो बहुत ही आराम से धीरे धीरे चीजों को समझाया जाएगा, है ना। इस तरह समझाया जाएगा कि आपके लिए ये जो लेसन है बहुत ज्यादा यूजफुल आपको हो, है ना। तो इस तरह से आप कर सकते हैं ना। मतलब आपको समझ में आया दोस्त, यही चीज क्या है आपको पूरा चीज क्या है आपको बताया गया है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि करेंट अफेयर के लिए अब आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। पूरी तरीके से क्या है कि इस पर क्या है आप निर्भर कर सकते हैं, इस पर जो है आप निर्भर कर सकते हैं पूरी तरीके से, है ना। यहाँ जो है आपके सारा का सारा चीज क्या इसमें आपको समाधान हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। और कोई समस्या होगा तो यहाँ के जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर भी बात कर लीजिएगा, आपका समस्या का समाधान हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी लेसन में आइए वहाँ पर, एप्लीकेशन पर वहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। और इसको डाउनलोड करना होगा तो द सिलेक्शन ग्रुप टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, वहाँ से क्या कीजिएगा डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना। और उसको एक बार क्या कीजिएगा पढ़िएगा, आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा किस तरह से आपको करंट अफेयर करवाया जाएगा, ठीक है। और देखिए बिना करंट अफेयर किए हुए एक चीज जान लीजिए कि बिहार दरोगा आप नहीं बनिएगा, क्योंकि स्टैटिक पार्ट जो है ना, मतलब जो हिस्ट्री हो गया, भूगोल हो गया, ज्योग्राफी हो गया, है ना, साइंस हो गया, अलग अलग सारा बच्चा पढ़ ले है। अब जो है अंतर कौन करवाएगा, करंट अफेयर करवाएगा। तो इसको जरूर आप पढ़िएगा, ठीक है। धन्यवाद।